कॉम्पिटिटिव इलेक्शन लड़ रही है और वो हुआ है गौरव गोगोई जी के पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद। और ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। यहाँ पर जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं, एनपीएफ हो या दूसरी बीपीएफ हो, ये सारे लोग हेमंत विश्व शर्मा के सपोर्ट में कहीं ना कहीं, चाहे कोई खुल करके है तो चाहे कोई छुपा हुआ। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग भी उन्हीं के हाथ में है और नांगल भी उन्हीं के हाथ में है। तो कांग्रेस पार्टी खुल करके ये बात कह रही है कि लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। जिसको मोहब्बत के साथ खड़ा होना है वो आए और कांग्रेस के साथ खड़ा हो। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से पूरे देश में जो मोहब्बत का माहौल बना है, उसकी अगुवाई असम में गौरव गोगोई जी कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि इस बीच जिस तरह से भाजपा, असम की भाजपा और मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा दोनों मिलकर के जिस तरह से नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर बन करके। मुझे लगता है कि बहुत ही निचले स्तर पर उतर के वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति की उम्र बहुत कम बची है। अब भाजपा सरकार जाने वाली है, असम में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, इसलिए और बौखलाहट में इस तरह के नफरत की बातें वो कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस इलेक्शन में भी, बीटीसी के इलेक्शन में भी बहुत शानदार रिजल्ट रहेगा। और उसके बाद, उससे पहले ही, असेंबली इलेक्शन से पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि झारखंड की हार के बाद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अब उन्हें खुद सीरियस नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के गलियारों में ये बातचीत चल रही है और क्या पता इलेक्शन से पहले वो गद्दी से उतार दिए जाएं। किसको आनंद आ जाए, सर्व आनंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं। धन्यवाद।